Okay, good morning students. Dear children, today again I am going to revise the chapter number 5, Women Change the World. Today I am going to explain this chapter's question answer because many students the question answers of this chapter not done. So please, today I am sending again the question answers video, and these question answers were not done, they will do and write in your notebook carefully. One who done this question, ignore it, they will revise again and check again these question answers in your notebook properly. My topic title is this: Women Change the World. Women change the world in political science. Women change the world in political science. Question number 1. How do you think stereotypes about the what women can or can't do affect women's right to equality? How do you think stereotype? आप रूढ़िवादी को कैसे जानते, कैसे समझते, क्या सोचते हैं? रूढ़िवादी से आप क्या जानते हैं? अबाउट मैन वुमेन कैन और कांट डू, क्या इसको स्त्रियां कर सकती या नहीं कर सकती? इफेक्ट द वुमेन्स राइट टू इक्वल, क्या महिलाओं को हमारे पुरुषों के समान बराबर के अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये कहां तक राइट है? नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज दिस: स्टीरियोटाइप अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कांट डू अफेक्ट। स्टीरियोटाइप जो हमारा रूढ़िवादी है कि महिलाओं को यहां पर नहीं होना चाहिए, महिलाओं को यह अधिकार नहीं देना चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर काम नहीं करवाना चाहिए, महिलाओं को ये काम नहीं ठीक सूट करता है, ये एक प्रकार की जो है रूढ़िवादी थिंकिंग, ये केवल और केवल गलत है। क्योंकि महिलाओं को हर काम में पुरुषों के बराबर आगे आना चाहिए, ये से कहते हैं इक्वलिटी ऑफ राइट टू वुमेन्स। महिलाओं को भी बराबर या समानता का अधिकार, ये उनका परम कर्तव्य है, अधिकार है कि उनको पुरुषों के बराबर भी राइट मिलना चाहिए। नंबर 1, दे डोंट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज गेट। पहली बात, उन्हें बराबर का सपोर्ट नहीं मिलता है, वो या कर सकती या नहीं कर सकती। इसके लिए कारण कुछ हैं, कुछ कारण जो इस प्रकार हैं कि नंबर 1 की पहली बात यह है कि उनको लड़कों की तरह उनको बराबर सपोर्ट नहीं मिलती है। दे डोंट गेट, उनको बराबर सपोर्ट देनी चाहिए, बराबर जो लड़कों के साथ अगर सपोर्ट एजुकेशन में है तो गर्ल्स को भी एजुकेशन में सपोर्ट मिलनी चाहिए। दे आर कंसीडर इंफीरियर टू द मैन। दूसरी जो उनकी सोच है, उनकी सोच क्या, वो अपने को पुरुषों से थोड़ा नीचा या घटिया समझती हैं। उनका सोच क्या है? पुरुषों की सोच है कि महिलाओं का कोई वर्चस्व सोसाइटी में नहीं है, घर में उनका कोई वर्चस्व नहीं है, उनका रोल केवल टू किचन तक है, हाउस अंडर हाउस तक है। तो इस टाइप के रोल को नहीं समझना चाहिए, नहीं करना चाहिए। They are not sent to the educational institutions. उनको किसी भी शैक्षिक केंद्र पर फॉर गुड एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता है, ये भी गलत है। वो आजकल जो कुछ अभी भी स्टीरियोटाइप सिस्टम जो हमारे समाज में लगातार बढ़ता जा रहा है, वो रीजन केवल यही है कि लड़कियों को अच्छे स्कूलों में उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, जिससे कि उनको एक अच्छी शिक्षा या अच्छा एजुकेशन मिल सके। दे आर प्रमोटेड टू सी मैरिज एज देयर फ्यूचर इंस्टीड ऑफ द हायर स्टडीज। दे आर प्रमोटेड टू सी दैट मैरिज एज देयर फ्यूचर इंस्टीड ऑफ द हायर स्टडी। वो बड़ी एजुकेशन के जगह पर उनको सबसे पहले ध्यान फैमिली का, माता पिता का ध्यान उनकी केवल और केवल उनकी मैरिज पर होता है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्पॉन्स उनका मैरिज है।
क्योंकि सबसे पहले गर्ल्स की मैरिज होनी चाहिए, ना कि उसकी स्टडी। दे आर नॉट पेड इक्वली टू मैन फॉर द सेम वर्क। लड़कियों को पुरुषों के बराबर, बॉयज के बराबर उनको बराबर का राइट नहीं दिया जाता है, उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। दे आर असाइन्ड हाउस होल्ड वर्क्स एज देयर पीरियोरिटी जॉब। उनको मोस्टली क्या होता है कि उनको घरेलू कार्यों में अधिकतर व्यस्त रखा जाता है। लिस्ट वन रीजन वाई लर्निंग द अल्फाबेट वॉज सो इम्पॉर्टेंट टू वुमेन लाइक राजसुंदरी दास देवी एंड रामाबाई एंड रुकैया। इसमें बहुत सी कुछ महिलाएं जो एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड हमारे समाज में होकर उन्होंने आगे समाज को बढ़ावा दिया, गर्ल्स को आगे एजुकेशन के लिए बढ़ावा दिया, गर्ल्स को एजुकेशन के लिए बाध्य किया। जिनमें जो महिलाएं हमारे देश की थीं उसमें राजसुंदरी दासी, राजसुंदरी देवी और रामाबाई, रुकैया शेखावत, ऐसी जो महिलाएं थीं उन्होंने पढ़कर उन्होंने हर एक स्टीरियोटाइप सिस्टम को ब्रेक किया और आगे आकर उन्होंने एजुकेशन को बढ़ाया और एजुकेशन हासिल करने के बाद, अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद समाज में उन्होंने गर्ल्स को, लड़कियों को आगे एजुकेशन के लिए बाध्य किया और उनके लिए शिक्षा का बढ़ावा दिया। राजसुंदरी देवी, रामाबाई, रुकैया शेखावत आर एबल टू अचीव देयर गोल ओनली बाय एजुकेशन। जहां तक आज रुकैया शेखावत और रामाबाई, राजसुंदरी देवी, ये जो हिस्ट्री में आज उनका जो नाम आया है, आज इतिहास में उनको जाना जाता है, वो केवल और केवल उनका एक ही जो गोल था, वो ये गोल उन्होंने हासिल केवल अपने एजुकेशन बेस पर किया था। They were able to put an impact on the society by the writing their ideas or stories or setting up schools through which can never be achieved without any learning. अगर उनका ये बड़ी बड़ी कहानियाँ, स्टोरीज केवल और केवल उनको मिली तो केवल एजुकेशन बेस के द्वारा और इन्होंने हासिल किए। Learning the alphabet, learning the alphabet was no important because it will not only help them in their day-to-day social life, but also help them in the pursuing their education and dream. Poor girls drop out the school because they are not interested in getting an education. Reread the last paragraph and page number this. So this question is not very important, no requirement, but I am going to explain. The statement poor girls drop. बताया जाता है कि मेन कारण क्या है कि गरीब लड़कियां उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, गरीब घर के बच्चों को उनको ड्रॉप आउट द स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द गेटिंग ऑफ एजुकेशन। कुछ तो बच्चों उनके अंदर जो एजुकेशन प्राप्त करने का एक रुचि नहीं होती है और ना रुचि होने के कारण उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है या स्कूल नहीं मिल पाता है। इज नॉट ट्रू बिकॉज, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली इन द रूरल एंड पुअर एरियाज देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल नॉर टीचर and who teach on the regular basis. Parents are not willing to send their girl's child or to the distance school due to the lack of transportation. बच्चों को, बेटियों को दूर दराज भेजने का भी ना भेजने का कारण पेरेंट्स इसलिए भी नहीं भेजते हैं क्योंकि गर्ल्स को दूर दराज जाने के लिए उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं होती है।
अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि पेरेंट्स उनके बियर नहीं कर सकते हैं, हायर एजुकेशन गेट करने के लिए अच्छा पेमेंट बियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो गरीब हैं, इसलिए उनके लिए ये सब मतलब मुमकिन नहीं है। बॉयज गेट परफॉर्मेंस ओवर द गर्ल्स फॉर सीकिंग एजुकेशन, और गर्ल्स की अपेक्षा लड़के शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कुछ करते हैं क्योंकि वो सक्षम और नॉट सक्षम के लिए भी कर देते हैं। समटाइम्स देयर टीचर्स एंड क्लासमेट्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। कुछ जो थे टीचर बच्चों के साथ, उसके क्लासमेट उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं। नाउ कैन यू डिस्क्राइब two method of the struggle that the women's movement used to raise issues. If you had to organize a struggle against stereotypes, but what women can or can't do, what method would you employ from the ones and that you have read about? Why would you choose and this particular method? Now dear children, the two methods of the struggle that the women movements used to raise issue. स्त्रियों का जो महिला आंदोलन, इसके दो ही मेथड थे वो जो हमारे देश में इस मूवमेंट को बढ़ावा मिला। कैंपेनिंग नंबर 1, it is an important part of women movement which is used to fight discriminate. पहला पार्ट, महिलाओं ने अब भेदभाव के खिलाफ एक आंदोलन या जंग की लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी। एंड वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन वर्क इन द ऑर्गेनाइज एंड कलेक्ट द मैनर्स टू अचीव देयर सर्टेन एंड स्पेसिफिक गोल। Next, the posting. The women use the public rallies and demonstrations as a very powerful weapon for the drawing attention to injustice. By the method of protesting, the women's movement raised in the violence against women take places. Next, I would choose the campaigning as the method of to struggle against stereotypes in this method. इसमें जो मेथड था, इस कैंपेन को चूज करने का काम केवल एक ड्यू टू द स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए बनाया गया था। इन दिस मेथड वी यूज टू गेट क्लियर आइडियाज। बाय दिस मेथड हमें महिलाओं को एक क्लियर आइडिया मिला, जिस आइडिया के द्वारा उन्होंने अपने को उजागर किया और समाज में कुछ नया सीखने की और पुरुषों के बराबर काम करने का मेथड उनको मिला। पीपल अबाउट व्हाट दे वेंट टू सीक जस्टिस, उन्होंने उसके न्याय को भी खोजा। फॉर द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, लोगों ने उस महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव, अत्याचार के खिलाफ जंग और लड़ाई लड़ी और उसका सॉल्यूशन निकाला गया। गवर्नमेंट ने आज बहुत से ऐसे कानूनों का गठन किया जिसमें महिलाओं को पूर्ण प्रोटेक्शन और उनको शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है। वी गेट टू द सिमिलर विद देम एंड ओपिनियन अबाउट द स्टीरियोटाइप। हमें अपनी रूढ़िवादिता से बाहर निकलकर, रूढ़िवादिता को तोड़कर, उसके खिलाफ चलकर तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। In this way, their method of education eradicates questions right from the society level. It is also the peaceful and against the method. So, dear student, these questions answer you will write
in your notebook carefully, because this chapter is very important for in its second. Thank you.